forces are due to an interactions. Suppose a man standing behind a stationary car, 11.2 वाली फिगर है, उसको देखो। ध्यान यहाँ पे सबका। धार्मिक जैनम, कैमरा ऑन करो। धार्मिक एंड जैनम, कैमरा जिसका ऑफ है वो ऑन कर दो। एक मैन यहाँ पे पीछे खड़ा है, कोई पर्सन है और कार के पीछे है, और यहाँ दूसरी फिगर आप देख रहे हो, वो पीछे से फोर्स दे रहा है, धक्का दे रहा है कार को। Will the car move due to his person? क्या ये वाला पर्सन है, उससे ये कार है वो मूव हो पाएगी? सपोज मैन नाउ बिगिन टू पुश द कार। अब मानो कि ये पर्सन है, उसने स्टार्ट करा पीछे से कार को पुश करने को। That is, he applies a force on it. तो उसने क्या करा, पीछे से कार को पुश कर रहा है, इसका मतलब है वो कोई फोर्स दे रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। The car may begin to move in the directions of the applied force. अब जब वो पुश करेगा, फोर्स देगा, तब कार है वो जिस डायरेक्शन में उसने पुश करा है, तो उसी डायरेक्शन में कार है। यस मैम, स्वयं पंचाल को ऐड करो। क्या बेटा? स्वयं पंचाल को ऐड करो। ओके। चलो हो गया। Note that the man has to push the car to make it move. अब ये नोट डाउन करो कि ये पर्सन है, उसने कार को पुश करा है, कार को प्रेशर दिया है कोई डायरेक्शन में, तो कार है वो फ्यू सेकेंड के बाद जब उसको प्रेशर मिलता है सफिशिएंट अमाउंट में, तब वो कार की डायरेक्शन किस साइड होगी? तो जिस साइड उसने फोर्स दिया है, इस साइड फोर्स वो दे रहा है, देखो इस साइड दे रहा है, तो इस साइड कार की डायरेक्शन होगी, स्ट्रेट डायरेक्शन में वो उसकी मूवमेंट होगी। अब ये कोई आ रहा है पर मुझे दिखाई नहीं देता कौन है। वे आ गया, स्वयं पंचाल आ गया? यस मैम। ओके, स्वयं आ गया है, कोई एक बाकी है, इस बार यहाँ पे क्यों दिखाई नहीं देता? देखते हैं। तो ये तो कॉमन थिंग्स है, जैसे हमने वो वाली एक्टिविटी देखी थी उसमें भी ऐसा था। अब फिगर 11.3 है, उसमें क्या दिया है? दो गर्ल है और वो क्या कर रही है, कौन पुश कर रही है और कौन पुल कर रही है, वो हमें देखना है। ओके, 5 मिनट में जब क्लास स्टार्ट हो जाए, 5 मिनट में आ जाना। देखो अब 1 बाय 1 आ रहे सारे स्टूडेंट। मीटिंग लॉक कर दूंगी, बाद में नहीं आ पाओगे। वेद भाटिया है, वेद भाटिया। कैमरा ऑन रखो और अपनी तरफ। स्वयं पंचाल, स्वयं पंचाल। देखो किसी जगह पर चला गया फोन रखकर। धार्मिक यस मैम। धार्मिक कच्चा। मैं स्वयं पंचाल हूँ। हाँ हाँ देखा तुम्हें। आर्यन पटेल, आर्यन शाह।
Figure 11.3 shows that three situations that may be familiar to you. 3 सिचुएशन है जो आप उससे फेमिलियर हो. उसमें से कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग. क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन पुश कर रहा है और कौन पुल कर रहा है. तो 11.3 ए वाली फिगर है. ये दो गर्ल्स आप देख रहे हो. ओके, ये दोनों गर्ल्स है वो क्या कर रहे हैं. आपका क्या इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं. एक दूसरे को पुश कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको. मैम ये दोनों ने एक दूसरे को धक्का दे रही है, पुश कर रही है. पुश कर रही है. ओके, देखो एक दूसरे को ये पुश कर रही है. यहाँ से ये वाली गर्ल है वो इसको धक्का दे रही है और ये वाली गर्ल है ये सामने वाली लड़की को धक्का दे रही है. ओके, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं. अब both the girls appear to push each other while the pair of girl in figure 11.3b are trying to pull each other. ओके, डायरेक्ट इसमें दे दिया है. तो ये भी देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को खींच रही है. देखो बाहर की तरफ खींच रही है एक दोनों को, एक दूसरे को. अब 11.3 सी वाली फिगर है. सिमिलरली द काव एंड द मैन इन फिगर 11.3 सी appear to pull each other. The girl in the two situations shows here I applying force. ये गर्ल्स आपको दिखाई दे रही है. दो सिचुएशन आपको मिली. पर ये 3C वाली फिगर है उसमें क्या है देखा किसी ने. ओके, इसमें क्या है. Who is pulling whom? कौन किसको खींच रहा है. देखो इसमें 11.3C वाली फिगर है. एक काव है और एक पर्सन है. तो इसमें आप देख सकते हो दोनों खींच रहे हैं. यस, मैम दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं. ओके, दोनों खींच रहे हैं. From this example, we can inform that the least two objects must interact of a force to come into play. अब ये एग्जाम्पल हमने देखे तो उसमें से हमें इतना पता चला कि फोर्स, अगर हमें फोर्स के बारे में जानना है तो एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए. दो ऑब्जेक्ट मीन्स कोई एक पुल करे और वो जिसको पुल कर रहा है तो वो वहां पर ऑब्जेक्ट कोई होना चाहिए. ओके, पुश करेगा तो वहां पे कुछ होना चाहिए. सपोज बॉक्स है या कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, कार है. Thus, an interactions of one object with another object result in a force between the two object. यही आंसर आया. देखो कि इंटरेक्शन कोई एक ऑब्जेक्ट पर कोई एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा, इंटरेक्शन आएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट है उस पर हम रिजल्ट देख पाएंगे. उसके थ्रू हम रिजल्ट देख पाएंगे. मीन्स एक ऑब्जेक्ट मान लो कि एक गर्ल है या तो एक पर्सन है जो कार को पुश कर रहा है और वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि कार है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होगी. अब एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, फोर्स के बारे में ज्यादा जानते हैं. Let us try to learn more about forces. Activity 11.2 दी है. Choose a heavy object like a table or box. एक heavy object choose करो which you can move only by pushing hard. Heavy object है उसको choose करना है और उसको push करना है. और उसको पुश करोगे वो हैवी है तो आप अकेले तो नहीं कर पाओगे. Try to push it all by yourself. पहले आपको अकेले ट्राई करनी है. Can you move it now? Ask one of your friend to help you in pushing it in the same direction. अब क्या कोई आपके फ्रेंड है जो आपको हेल्प कर सकता है पुश करने में, तो उसको आप बोलो कि भाई हमें ये ऑब्जेक्ट है उसको हटाना है यहाँ से या तो उसको पुश करना है. Now ask of your one friend. Okay, ये हो गया. Ask of your one friend to help you in pushing it in the same direction. 11.4 वाली फिगर है. सपोज आपने
आपका फ्रेंड है उसको बुलाया और उसको बोला कि भाई मुझे हेल्प करो, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। अब बोलो कि क्या ये इजीली मूव हो गया कि नहीं। इज इट इजियर टू मूव इट नाउ। क्या ये अब इजी होगा जब आपने अपना फ्रेंड है उसको बोला कि भाई चलो ये इसको हटाते यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट है पहले इस जगह पे था, और आपने क्या करा, आपके फ्रेंड को बुला लिया और इस ऑब्जेक्ट को फोर्स दे दिया, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ गया। पर दो की जरूरत आपको महसूस हुई कि मेरे एक से नहीं होगा, दूसरे को हम बुला लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पुश दिस सेम ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एक तो आपने ये कर लिया कि इस डायरेक्शन में इसको पुश करा और मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, बट नेक्स्ट आपको क्या करना है, ask your friend to push it from the opposite side। opposite side का मतलब क्या है कि मान लो ये आप हो और ये आपका फ्रेंड हो। ओके, आप यहाँ से धक्का दे रहे हो और आपका फ्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में से पुश कर रहा है। 11.4 वाली फिगर है, 4b वाली फिगर, ये b वाली है इन अपोजिट डायरेक्शन वाली। डज द ऑब्जेक्ट मूव, क्या ऑब्जेक्ट है वो मूव हो पाएगा। इफ इट डज नॉट द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स, तो अगर उसकी मूवमेंट होती है तो किस डायरेक्शन में होती है वो नोट डाउन करो। तो पहले इमेजिन करो कि क्या होगा कि नहीं। प्रीतेश देसाई, कैमरा ठीक करो। श्याम पटेल, सहज पंड्या, कैमरा ठीक करो। ओके, अब दोनों साइड से आपने पुश करा है तो कोई आंसर देगा कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा। मैम वो बीच में ही खड़ा रहेगा। मैम दोनों साइड में पुश कर रहे हैं ना, इसलिए। यस, बीच में ही खड़ा रहेगा। हेलो मैम, अगर वो दोनों जो इंसान है उनमें से कोई अगर ज्यादा ताकतवर होगा ना तो उसके सामने वाले की तरफ जाएगा बॉक्स। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से कोई ज्यादा ताकतवर होगा तो जो ताकतवर है वो ज्यादा फोर्स दे पाएगा। ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। कैन यू गेस विच वन ऑफ, और अगर दोनों एक जितने ताकतवर होंगे ना तो बॉक्स हिलेगा ही नहीं, वो वहां पे खड़ा रहेगा। यस, दोनों की ताकत सेम होगी तो क्या होगा, वो बीच में ही रहेगा। पर कोई एक की कम है और एक की ज्यादा है, इसका मतलब ये है जिसकी कम है उसकी साइड ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होगी। ओके, तो इतनी एक्टिविटी के थ्रू थोड़ा आपको एक्सप्लेन करा है फोर्स के बारे में, और आपको कुछ बताया नहीं है कि भाई ये ज्यादा ताकतवर है तो इस साइड है, या तो ये कम ताकतवर है तो इस साइड है, ऐसा कुछ है नहीं। हैव यू एवर सीन ए गेम ऑफ टग ऑफ वार, ये वाली गेम क्या आपने देखी है? यस मैम। क्या होता यस है? मैम। क्या मैम होता है? टग ऑफ वॉर। मैम वो बड़ी सी है ना, मैम। एक डोरी होती है। और भाई मुझे बोलने देना। यस, कोई एक बोलो फटाफट। बोला स्वयं। मैम वो बीच में जो डोरी होती है ना, उसमें जो दोनों साइड की टीम है ना वो खींचती है, और बीच में जो कपड़ा होता है ना वो उसके सामने वाली टीम के आगे चला जाए ना तो वो जीत जाएगा। ओके, चलो, तो बस ये आपको बताया है। इन दिस गेम टू टीम पुल एट ए रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। दो टीम होगी और बीच में क्या होगा, रोप होगा इन अपोजिट डायरेक्शन। मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन दैट डायरेक्शन। रोप है ये दोनों, सॉरी, मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन दैट डायरेक्शन। दोनों साइड के मेंबर्स है, टीम के मेंबर, वो क्या करेंगे, अपनी साइड वो पुल करेंगे, खींचेंगे। समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव। समटाइम्स क्या होगा, दोनों साइड इक्वल फोर्स होगा, दोनों का मींस इक्वल अमाउंट में पुल कर रहे होंगे, दोनों साइड फोर्सेस इक्वल होगा तो मूवमेंट नहीं होगी। इट इज नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर। ये 11.3 बी वाली फिगर आप देख पाओगे।
the team that pulls harder, that is apply a large force, finally wins the game. एक टीम है जो हार्डली पुल करती है रोप को तो वो जीत जाती है. ओके, ये देखो 11.5 वाली फिगर है ना ये. तो इसमें हमें 11 पॉइंट क्या दिया, 11.3 बी दी है. 11.3 बी में क्या है, बी में तो ये है. ओके, इसका मतलब है प्रिंट मिस्टेक है. 11.5 है, इसमें हम देख रहे हैं ये रोप वाला. ओके, रोप वाली गेम है, दोनों साइड ये खेल रहे हैं और जो ज्यादा पुल करेगा, ज्यादा फोर्स देगा, वो उसकी साइड ये रोप जाएगी. What do you these examples suggest about the nature of force? Force applied on an object in the same direction add to one another. Now recall what happened when you and your friends pushed the heavy box in the same direction in activity 11.2. ये 11.2 वाली एक्टिविटी में हमने ऑब्जेक्ट एक देखा. यहाँ पे ध्यान, आर्यन शाह कैमरा ठीक करो. ये वाली एक्टिविटी देखी जिसमें दोनों साइड पुश कर रहे हो आप और अपने फ्रेंड, दोनों साइड आप पुश कर रहे हो, तो बॉक्स है वो वही उस जगह पर रहेगा, ऑब्जेक्ट है वो हिलेगा नहीं. या तो कोई एक ज्यादा ताकतवर है और एक कम है, तो ज्यादा ताकतवर है वो फोर्स दे पाएगा, पुश कर पाएगा और स्ट्राइट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होगी. इफ द टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, the net force acting on it in the difference between the two forces. अब मान लो कि कोई एक पर्सन है, मींस आप हो, आपने फोर्स दिया तो मान लो कि 2 गुना आपने फोर्स ज्यादा दिया है कंपेयर टू योर फ्रेंड. ओके, तो आपके फ्रेंड है, उसने अमाउंट इतना दिया होगा प्रेशर का, तो ये बोला है कि फाइनल नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, तो वो दोनों का डिफरेंस होगा. मींस आपने 2 गुना फोर्स दिया है और आपके फ्रेंड्स है वो 1 गुना ही वो पुश कर पाए. इसका मतलब है फोर्स आपको फाइनली कितना मिला, 2 - 1 करोगे तो 1 मिला. फाइनली फोर्स का यूनिट है वो मैं भी इस चैप्टर में ही आपको सारा दिया है कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो हम वो नेक्स्ट देखेंगे. अभी जो सिंपल एक्टिविटी आ रही है उसको पहले देख लें. When both of you were pushing the heavy box from opposite direction. opposite direction में ओके, इसका एक्सपेंशन है, जरूरी नहीं है अब. चलो ये हो गया. Does it mean that the net force of an object is 0 if the two force acting on it in opposite directions are equal? अब बोला है कि भाई दोनों साइड इक्वल अमाउंट में फोर्स मिल रहा होगा, तब वो ऑब्जेक्ट है वो उसी जगह पर रहेगा. दोनों साइड इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स मिल रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि फोर्स 0 होगा? कोई आंसर देगा? आर्यन शाह कैमरा ठीक करो. इसका मतलब क्या ये है कि एक ऑब्जेक्ट आपने लिया है, आप और आपके फ्रेंड दोनों एक साथ एक दूसरे एक सामने सामने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो, पुश कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या ये है कि नेट फोर्स है वो 0 होगा? फोर्स नहीं दिया है, इसका मतलब ये है. यस और नो? यस मैम. यस. चलो देखते हैं कि फोर्स क्या उसने नहीं दिया है, इसका मतलब ये है. तो ऑफकोर्स में भी वही होगा, क्योंकि हमने ये पहले देखा कि कोई एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, या तो कोई एक ताकतवर पर्सन है जो पुश कर रहा है और आपका फ्रेंड भी है वो ताकतवर नहीं है, मान लो आप ताकतवर हो, तो आप ज्यादा फोर्स दे रहे हो, तो फाइनल नेट फोर्स है वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, वो बोला है. ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, नेट फोर्स है वो एक डिफरेंस होगा ना, अगर इक्वल अमाउंट में भी है तो भी डिफरेंस होगा.
दोनों इक्वल अमाउंट में है, आपने भी 2 गुना फोर्स दिया है और आपके फ्रेंड ने भी 2 गुना फोर्स पुश करा है बॉक्स को, ऑब्जेक्ट को, तो 2 - 2 करोगे तो उसका नेट फोर्स 0 मिलेगा आपको। Recall that in the tug of war, when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. अब ये भी आपने देखा एक्टिविटी 11.5 में कि ये दोनों टीम इक्वल अमाउंट में पुल कर रही है, दोनों साइड इक्वल अमाउंट में रोप को अपनी डायरेक्शन में खींच रही है। अगर इक्वल है तो उसमें क्या हो रहा है वो भी आपने देखा। So we learned that a force could be larger or smaller than the other. Force स्मॉलर भी हो सकता है और लार्जर भी हो सकता है कोई और की कंपेयर से। The strength of a force is usually expressed by its magnitude. फोर्स है, हम उसकी मैग्नीट्यूड है उसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। We have also to specify the direction in which a force acts. अब मैग्नीट्यूड का मतलब है किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो किस डायरेक्शन में गया तो उसने कितना डिस्टेंस कट करा। ओके, also if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also change. अब अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो भी फोर्स पर इफेक्ट करता है। ओके, एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन भी करा है और उसका एग्जांपल भी बताया है। In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. इसका मतलब है इन जनरल हम बोले तो ऐसा है कि more than one force may be acting on an object. एक से ज्यादा फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पर लगेगा तो उसकी इफेक्ट है वो नेट फोर्स पर रहेगी। नेट फोर्स जो आएगा वो रहेगी। दोनों साइड अगर पुश हो रहा है या तो दोनों साइड पुल कर रहे हैं तो नेट इफेक्ट उसकी रहेगी। मान लो कि एक साइड कोई पर्सन की टीम ऐसी है कि वो ताकतवर है और वो भले ही खींच रही है। ये रोप वाली गेम आपने बताई कि रोप वाली गेम है, उसमें बीच में एक तो कपड़ा लगाते हैं और बाद में देखते हैं कि किस साइड ज्यादा जाता है। ओके, तो जो ताकतवर होगा उस साइड ज्यादा जाएगा। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में खींच रहे हैं, दोनों साइड टीम है वो सेम है, मींस दोनों की ताकत सेम है, तो फोर्स होगा वो दोनों साइड इक्वल होगा। ओके, इसका मतलब है नेट फोर्स है वो 0 होगा। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स है वो मोशन है चेंज करती है कोई ऑब्जेक्ट की। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है पर इसको यहाँ से फोर्स दो तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा। उसकी मोशन इस डायरेक्शन में पहले थी और आप नीचे से अब उसको पुश कर रहे हो, इसका मतलब है वो डायरेक्शन उसकी चेंज कर लेगा। Let us now find out what happens when a force acts on an object. अब देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स देते हैं, कोई मोशन में है और उसको हम फोर्स देंगे तब क्या होगा। एक्टिविटी देखो 11.3। Take a rubber ball and place it on a level surface such as a tabletop or corner और concrete floor. टेबल पर एक बॉल को रखना है, रबर बॉल को। Now gently push the ball along this level surface. gently push करना है, धीरे से उसको पुश करना है। Does the ball begin to move? क्या बॉल की मूवमेंट स्टार्ट होगी, बॉल मूव होने को स्टार्ट होगा कि नहीं। Push the ball again while it is still moving. अब बॉल को आपको फिर से यहाँ पे ध्यान, परम गोहिल स्ट्रेट बैठो। Does the ball begin in move? क्या बॉल है वो उसकी मूवमेंट चालू रहेगी। Push the ball again while it is still moving. अब फिर से आपको पुश करना है जब बॉल की मूवमेंट हो रही है, वो मोशन में फिर से आपको उसको पुश करना है। Is there any change in its speed? और देखना है कि क्या उसकी स्पीड में कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं। ओके, वो हमें देखना है कि उसकी स्पीड है उसमें कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं। पहले आपने पुश करा टेबल पर, वो
स्ट्रेट डायरेक्शन में कोई एक जगह पर था, आपने थोड़ा सा पुश करा तो उसकी कोई मूवमेंट हो रही होगी कोई डायरेक्शन में, फिर से वो मोशन में है, फिर से आप पुश कर रहे हो तो फिर से उसकी कोई मूवमेंट, वो उसकी मोशन रही होगी, और फिर से वो मोशन में है और फिर से आपको पुश करना है। तो देखना है कि मोशन में कोई चेंजेस आया है। ओके, मोशन में मीन्स पहले जल्दी से वो जा रहा था, उसके बाद धीरे धीरे जा रहा है। जो आपने जितना फोर्स लगाया है उसके अकॉर्डिंग उसकी मूवमेंट होगी, इतना आपको पता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग उसकी मूवमेंट होगी, जितना फोर्स उतनी मूवमेंट। जैसे पुश वाला आपने एग्जांपल देखा, कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप पुश करते हो। ओके, स्वयं पंचाल, डब्बा आगे से हटा लो। ओके, इतनी मूवमेंट होगी। इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड? स्पीड में कोई चेंजेस आता है कि नहीं? तो जितना आप फोर्स देते हो उतनी उसकी मूवमेंट होगी, उसकी मोशन आप देख पाओगे। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? ये इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, ये आपको देखना है। सहज पंड्या, कैमरा ठीक करो। देव पटेल, ओके ओके, चलो बाकी ठीक है। ये इंक्रीज होती है कि डिक्रीज है, वो भी हमें देखना है। यस जेनिस, क्या काम है बेटा, बोलो। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम, मिस्टेक हो गया था। ओके, नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। कोई मूविंग बॉल है, मान लो ये वाला मूविंग बॉल है, ये देख रहे हो आप। ओके, अब ये मूविंग बॉल है, वहां पर आपको क्या करना है, आपका पाम रखना है। रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेस इट। अब वहां से आपको रिमूव करना है, आपने अपना पाम रख दिया और बाद में रिमूव कर दो। ओके, ये बॉल यहाँ पर पहुंचे इस पहले रिमूव कर दो आपके पाम को वहां से। सून एज द मूविंग बॉल टचेस इट, remove your palm as soon as the moving ball touches it। मूविंग बॉल है वो टच करे उससे पहले वहां से हटा दो। does your palm apply a force on the ball? ये आपको बोला है कि क्या आपका ये पाम है वो बॉल को फोर्स दिया कि नहीं। ओके, आपने क्या करा है, ये मूविंग बॉल है, वहां पर पाम रख दिया आपका और वो टच करे उसके पहले तो आपने वहां से हटा दिया, तो क्या कोई फोर्स मिला होगा उसको? यस और नो? ये मूविंग बॉल है, वहां पे आपका पाम रख रहे हो, तो क्या इसको फोर्स लगा है कि नहीं? उसकी मूवमेंट में कोई चेंजेस आएगी, मोशन में कोई चेंजेस आएगा? बोलो। यस मैम, मैम आएगा। मैम आएगी। आएगी? क्यों आएगी? रीजन है कोई? मैम क्योंकि है ना वो पाम है ना, उसका जो फोर्स होता है ना, वो बॉल, वो जो बॉल होता है ना उसके ऊपर लगता है, तो वो बॉल उसकी मोशन और डायरेक्शन पूरी चेंज ही हो जाएगी। ओके, पर पाम तो यहाँ पे टच ही नहीं हुआ। देखो, पाम जब टच ना करे, पाम जब बॉल को टच ना करे, बॉल उसकी क्लोज आए तो आपको पाम हटा देना है। ओके, तो उसका फोर्स लगेगा कि नहीं? नो मैम, नो, वो जो डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। पर देखते हैं डिटेल में क्या दिया है। व्हाट हैपन टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ? अब देखना है कि स्पीड में कोई चेंजेस आता है, क्योंकि बीच में ऑब्जेक्ट आ गया था, आपका पाम आ गया था, बाद में आपने क्या करा, बॉल क्लोज आया तो आपने हटा दिया। व्हाट वुड हैपन इफ यू लेट your palm hold the moving ball? If your palm hold the moving ball, अब आपको ये देखना है कि क्या होता है जब ये मूविंग बॉल है उसके बीच में पाम रख दो, तो बॉल का क्या होगा, बॉल नीचे गिर जाएगा। ओके, जिस डायरेक्शन में जा रहा है बॉल को अचानक फोर्स लगेगा, वो मूविंग डायरेक्शन में है। मैम बॉल है ना स्टॉप होके नीचे गिर जाएगी। या
ओके ध्यान यहाँ पे, ओके यहाँ पे ध्यान रखना। You might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in football. पेनल्टी किक आप दे रहे हो जब फुटबॉल खेलने जा रहे हो, तब आपने देखा होगा कि आप उसको फोर्स दे रहे हो। The player applies a force on the ball. प्लेयर क्या करता है, बॉल को फोर्स देता है। Before being hit, the ball was at rest and so its speed was 0. जब हम बॉल को पुश नहीं करते, उसको किक नहीं देते, उसको हिट नहीं देते, तब तक बॉल है उसकी स्पीड कितनी थी, उसके पहले 0 थी। ओके पहले उसकी स्पीड 0 थी। धार्मिक कछिया क्या प्रॉब्लम है, धार्मिक कछिया, ध्यान यहाँ पे बेटा, ध्यान यहाँ पे। मान पटेल कैमरा ठीक करो। The applied force makes the ball move towards the goal. फोर्स अप्लाई करोगे, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होगी, बॉल की मूवमेंट होगी। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल। गोलकीपर है वो क्या करता है, बॉल को बचाने के लिए, बॉल को बचाने के लिए वो जंप भी करता है और डाइव्स भी करता है। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। उसकी मूवमेंट क्या होगी, वो क्या ट्राई करता है, बॉल को, जो मूविंग बॉल है उसकी मोशन है वो स्टॉप करने में वो गोलकीपर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, मैम बॉल को रोकता है। या यस बेटा बोलो। एक बार बोलकर बाद में चुप हो जाते हो, मुझे सुनाई नहीं दिया। टाइम ओवर में वो बोल रहा था ऐसा। ओके टाइम ओवर, अभी 4 मिनट बाकी है और मुझे पता है। ओके बाय दिस एक्शन दिस गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन मूविंग बॉल। ये एक्शन ले रहा है बॉल को रोकने के लिए, वो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, बॉल की मोशन है उसको कट कर देता है, जिस डायरेक्शन में है वो वहां पर अपना पाम रखकर बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देगा। ओके बॉल को नीचे गिरा देगा। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। वो फोर्स देगा बॉल को तो बॉल क्या हो जाएगा, बॉल की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, मोशन स्टॉप हो जाएगी और बॉल है वो नीचे आएगा। सेविंग ए गोल बीइंग ए स्कोर, किसके लिए, तो गोल को सेव करने के लिए और स्कोर के लिए। इफ द गोलकीपर सक्सीड इन द स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज टू 0। अब गोलकीपर है वो सक्सेस हो जाता है, गोलकीपर अगर सक्सेस हो जाता है बॉल को स्टॉप करने के लिए, तो उसका मतलब है उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगी या तो 0 हो जाएगी। ओके धीरे धीरे डिक्रीज होगी या तो 0 हो जाएगी। ये लास्ट पैराग्राफ है, हमारे पास 3 मिनट है, हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम नया स्टार्ट करेंगे। ओके बाद में हम और करते हैं, लेक्चर को एंड कर देते हैं। This observation suggests that a force applied on an object may change its speed. इसका ये ऑब्जर्वेशन में हमें क्या सजेशन मिलता है कि फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पर हम लगाते हैं तो उसकी स्पीड भी वो चेंज कर देता है। मोशन का तो हमें पता था, ओके पर यहाँ पे आपको इतना पता है, ये गोलकीपर के बारे में देखा तो उसकी स्पीड भी चेंज कर दी, पहले इतनी ज्यादा स्पीड थी और बाद में आपने अचानक फोर्स दिया तो स्पीड भी उसकी 0 हो गई। इफ द फोर्स applied on the object in these directions of its motion the speed of the object increases। अब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो रही है, उसी डायरेक्शन में आप पुश करोगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, कोई मोशन मान लो कि बॉल है उसकी मूवमेंट कोई एक डायरेक्शन में हो रही है और अपोजिट डायरेक्शन में अपना पाम रखोगे तो उसकी स्पीड है वो डिक्रीज होगी या तो 0 हो जाएगी। then it result in a decrease in the speed of the object। ऑब्जेक्ट की स्पीड है डिक्रीज हो जाएगी। ओके बस इतना रखते हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नया टॉपिक 11.4 वाली एक्टिविटी।
ओके, तो आज का जो मैंने टॉपिक करवाया है उसके रिलेटेड आपको होमवर्क करना है, एग्जाम पिलर में से और टेक्स्ट बुक में से। कर लोगे? यस और नो? यस और नो? मैम टेक्स्ट बुक का कर लेंगे। यस मैम। टेक्स्ट बुक का कर लोगे और लिंक आपको नहीं मिली है, ओके, लिंक सेंड कर देती हूँ एग्जाम पिलर की और उसमें से सेंड करना है आपको, ओके, उसमें से होमवर्क मैम करके सेंड अटेंडेंस करना है। कोई काम है बोलो, टॉपिक रिलेटेड क्वेरी है? नो मैम। अटेंडेंस। ओके ओके, अटेंडेंस, यस अटेंडेंस भेज दो। अटेंडेंस कौन ले रहा है? मैम मेरे